आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज। रात के 9:35 हो चुके हैं और रात के 9:30 बजे हम आपके लिए प्रोग्राम लाते हैं। अब तक में देश दुनिया की खबरें होती हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ रहा दुनिया में, उससे आपको बाखबर कराने की कोशिश करते हैं। साफ जाहिर है, दुनिया से लेकर जम्मू कश्मीर तक जब मामला आते हैं तो दुनिया में सबसे बड़ा मामला जो है वो इसराइल और फ़लस्तीन का है। और इसराइल की जो वहशाना बमबारी थी 7 दिन पहले, कुछ हालात, कुछ मजबूरियां, कुछ दबाव के बाद इसराइल ने जंगबंदी तो की, लेकिन जुम्मे की आज सुबह जो शुरुआत हुई, एक बार फिर जंगबंदी ख़त्म होते ही इसराइल ने गाज़ा पर वहशाना हमले आज सुबह शुरू कर दिए। और अब तक शाम गए तक जो मिली खबरें, उसके नतीजे में आज सुबह से 12 घंटों में 52 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल और हमास के दरमियान गाज़ा में पिछली जंगबंदी जो थी 24 नवंबर को हुई थी। 2 मरतबा इसमें तोसी भी की गई, लेकिन आज सुबह जंगबंदी का जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो जंगबंदी थी उसमें कोई भी तोसी नहीं की गई। अरब मीडिया और फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक गाज़ा में 7 रोज़ की जंगबंदी के बाद आज सुबह गाज़ा में पहले धमाके और फिर फायरिंग सुनाई दी। और फ़लस्तीनी वज़ारत दाखिला ने बताया कि इसराइली तैयारों ने गाज़ा पर फ़िज़ाई हमले किए। इसराइली फ़ौज ने आज खान यूनुस के मशरकी इलाके पर भी बमबारी की और फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने खान यूनुस के मशरकी इलाके के साथ साथ गाज़ा के मगरबी इलाके पर भी बमबारी की, जबकि गाज़ा पर इसराइली जासूस तैयारे सुबह से ही निचली परवाज़ें करते हुए देखे गए। फ़लस्तीनी मीडिया ने सोशल मीडिया के ज़रिए हमें मालूम हुआ है कि इसराइली फ़ौज ने शुमाली गाज़ा के इलाके जयाला में घरों को भी निशाना बनाया, जबकि गाज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में मसाजिद से लेकर अस्पतालों को भी निशाने पर रखा। कुछ इलाकों में झड़पों की भी खबरें। और फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने इसराइली फ़ज़ाइया की गाज़ा पर बमबारी से 52 फ़लस्तीनी शहरियों के मारे जाने की तस्दीक की है, जिनमें ज़्यादा तादाद 14 से 16 साल के बच्चों की है। इधर कतर के वज़ारत ख़ारजा की जानिब से आज जारी बयान में गाज़ा में जंगबंदी में तोसी से मुतालिक किसी भी फैसले पर ना पहुँचने और जंगबंदी के फौरी बाद गाज़ा पर इसराइली जारहियत पर अफसोस का इजहार किया है। अरब मीडिया ने भी इसकी तस्दीक की और कतरी वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक की है कि जंगबंदी मुआहदे की बहाली के लिए दोनों जानिब से मुज़ाकरात तो जारी हैं। और कतर ने यह भी बताया कि वह अपने साज़शकारों के साथ एक बार फिर इंसानियत के लिए जंग में वक्फे के इक़दाम उठाना चाहता है। ताहम बैनुल-अक़वामी ख़बरसां इदारों के मुताबिक आज हमास ने पहले फ्रांस के दोहरी शौरियत के हामिल 21 साला लड़की और 40 साला खातून को रिहा भी किया, जिसके बाद 2 बच्चों और 4 खवातीन समेत मजीद 6 इसराइलियों को रेड क्रॉस के हवाले किया गया। हमास की जानिब से इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल ने भी 30 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया है और इसराइली कैद से रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनियों में 7 से 16 साल की उम्र के 23 बच्चे और 7 खवातीन भी शामिल हैं। नाजरीन, ये दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया है। इंसानी जानें मर रही हैं और निहत्ते शहरी मारे जा रहे हैं। इसराइल की जारियत और इसराइल की जारियत के पस मंज़र में अब तक दुनिया खामोश तमाशाई देखी जा रही है। कुछ ख़ास कंक्रीट जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन आप ज़रा जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल भी आपको बताते चले। जम्मू कश्मीर के हाल अहवाल में मौजूदा सूरत हाल को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज इत्मीनान बख्श करार देते हुए जम्मू में एक तकरीब के दौरान बताया कि ज़मीनी बदलाव जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी है या कानों में रुई ठोंक रखी है। पिछले 4 सालों से जम्मू कश्मीर के हर शोबे में तरक्की हुई है और जम्मू कश्मीर की अवाम पुरुम्मीद है कि उनकी मुश्किलात का भरपूर तरीके से अजाला हो रहा है। ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज जम्मू में तकरीब से खिताब करते हुए बता रहे थे और उन्होंने बताया कि अब जम्मू कश्मीर में जवाबदेही, शफाफियत है, यकीनी बनाया सब कुछ है। बदनुमानियाँ, बेज़ाब्तियों में मुलव्वस अफराद को कानून के दायरे में लाया जा रहा है और किसी भी किस्म की छूट या राहत पहुँचाने की कोई कोशिश होती है वो नहीं दी जाती है। माजी को भी उन्हें याद करते हुए बताया कि एक दौर था कि जम्मू कश्मीर में साल भर 15 से 20 हज़ार तामीराती प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ करते थे, लेकिन आज ये ज़माना आ चुका है कि हम 1 लाख के करीब प्रोजेक्ट मुकर्रर वक्त के अंदर पूरा करने के बुनियादी ढांचे के क़याम के लिए इक़दाम उठा चुके हैं।
मनोज सिन्हा ने दरबार मूव को तो आज टोटली टाटा बाय बाय करते हुए बताया कि अब दरबार मूव बहाल होने का इम्कान ही नहीं है और ये फैसला हतमी है। उन्होंने बताया कि हर साल करीबन 400 करोड़ से ज्यादा के रकूमात दरबार मूव के आने और जाने पर खर्च होते थे और अब लोगों के लिए वो पैसा लोगों की फलाह बहबूद के लिए खर्च किया जाता है। अमन की बात भी उन्होंने की और अमन की मिसाल उन्होंने बताया कि इससे बढ़कर और क्या दी जा सकती है कि जम्मू कश्मीर में G20 कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई और ये एजाज़ से उनके लिए कम नहीं है। उन्होंने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की सयाहत को नक्शे को बदल दिया है और जम्मू कश्मीर की मसनूआत को बैनुल-अक़वामी बाज़ार में आज ख़रीदार मिल रहे हैं। उन्हें GI टैगिंग के जरिए ये भी बताया कि मसनूआत को बैनुल-अक़वामी सतह तक पहुँचाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर के मुआशी और इक़्तिसादी हालात में बेहतरी आ रही है। मनोज सिन्हा ने माजी के कुछ अवराक को पलटते हुए ये भी बताया कि एक दौर ये भी था जब कैलेंडर छपा करते थे, हड़तालें हुआ करती थी, दौर अब वो गुजर चुका है। अब स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में तालीम दी जाती है, सड़कों पर लोग होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, चहल पहल बाज़ारों में दिखाई देती है और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की बात भी उन्होंने की। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से बताया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन की बात करेगा हम अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। ज़मीन का मामला भी उन्होंने उठाया और ज़मीन के हवाले से उन्होंने बताया कि बेज़मीन कम्बू को ज़मीन फराहम करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ताहम ये याद रखिएगा किसी भी गैर रियासती बाशिंदे को इस जुमरे में नहीं लाया गया है। गरीब जहां चाहे अपने लिए रिहायशी मकान तामीर कर सकता है और सरकार उसकी भरपूर मदद भी करेगी। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार अपने बारे में कि वो कब तक यहाँ के गवर्नर रहेंगे ये उसका जवाब दे। इस पर बात करते उन्होंने बताया कि मरकजी सरकार जब तक चाहे जम्मू कश्मीर में उनकी खिदमत हासिल कर सकती है और जिस दिन दिल्ली को लगा कि वो खिदमत देने के अहल नहीं है तो वो किसी हिचकिचाहट के बगैर यहाँ से चला जाएगा। एक ज़रा झलक मनोज सिन्हा की तकरीर की और उसके बाद बाकी मामला पे चलते हैं। नागरिक सभी लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, सुखी बनेंगे, समृद्ध बनेंगे, संपन्न बनेंगे तो स्वाभाविक रूप से जम्मू कश्मीर भी संपन्न होगा, शक्तिशाली होगा और जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का उसे साकार करने में हमें सफलता मिलेगी। प्रशासन के जो हमारे सहयोगी हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं, पंचायतों तक जा रहे हैं। मैं आप सबसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, इसको पूरी तरह से साकार करने के लिए नागरिकों और जनप्रतिनिधियों और विशेष रूप से पढ़े लिखे जो हमारे नौजवान हैं उनको आगे आना चाहिए और माता बहन को प्रतिबद्धता के साथ जमीन पर योजनाएं उतरे इसमें सहयोग। और मनोज सिन्हा तामीर और तरक्की की बात करते हुए बता रहे थे कि एक नया दौर है, लेकिन हम हालात पे भी नजर रखे हुए हैं। आपको कल शाम अब तक में देर गए हमने यही बताया था कि जनूबी कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर हुआ है और उसी एनकाउंटर पर हमने बराबर आपको अपडेट किया था। तब हमने आपको बताया था कि हमें जराया बता रहे हैं कि इसमें एक मिलिटेंट मारा जा चुका है। आज IGP कश्मीर ने भी इस हवाले से जानकारी दी और IGP कश्मीर ने बताया कि इस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट जिसकी शिनाख्त किफ़ायत अयूब है वो मारा गया है और उसका ताल्लुक लश्कर से था और जनूबी कश्मीर का ही उनसे ताल्लुक था। IGP कश्मीर ने इस हवाले से क्या कुछ बताया जरा सुनिएगा, उसके बाद हम बाकी मामला में चलेंगे। शाम को पुलिस को एक इतला मिली थी स्पेसिफिक रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट इन अरिहाल एरिया। तो वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने अलोंग विद आर्मी और CRP पुलिस ने वहां उसको कॉर्डन करा। तो कॉर्डन में जब सर्च चल रहा था तो वहां पे जो है एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। उस एक्सचेंज ऑफ फायर में एक एनकाउंटर शुरू हुआ जो कि रात तक चलता रहा और एनकाउंटर सुबह जब सर्च ऑपरेशंस जब कंक्लूड हुए तो एक बॉडी जो है वो रिट्रीव हुई अलॉन्ग विद आर्म्स एंड एमुनेशन। लेटर ऑन जो आइडेंटिटी आई है जो टेररिस्ट की PK विर्दे IGP कश्मीर और कल शाम देर गए जो एनकाउंटर हुआ तो उस वाले से जानकारी दे रहे थे। लेकिन आपको बताएं आज जुम्मे का दिन था और जुम्मे के दिन पे जहां इसराइल पे कजिया था वहीं जम्मू कश्मीर की इंतजामिया भी इसी कजिए के हवाले से परेशान दिखाई दे रही है। और आज लगभग 8वां जुम्मा है, श्रीनगर की जामिया मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा नहीं की जा सकी। आज भी हालात को मद्देनजर रखते हुए, जुम्मे की नमाज को नजर रखते हुए, लोगों के इज्तिमा को नजर रखते हुए पुलिस ने श्रीनगर की जामिया मस्जिद में नमाज जुम्मा की इजाज़त की नहीं दे रखी थी और सुबह ही वहाँ बताया गया कि
एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया था कि आज ताला बंद रहेगा जामा मस्जिद का। ये लगभग 8वां जुम्मा है और आपको बताते चले इसराइल और फ़लस्तीन के कज़िये के साथ ही श्रीनगर की जामा मस्जिद में भी नमाज जुम्मा की इजाज़त नहीं दी जा रही है और ये एहतियातन पुलिस कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। और नाजरीन, अब जरा सियासत पर नजर डालते तो सियासत पर जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में सियासत का परवान कितना आगे बढ़ेगा, सियासत का पैदान कितना आगे बढ़ेगा, ये तो बताया नहीं जा सकता है, अंदाजे किए जा सकते। किन अंदाजों के बीच में भाजपा बड़ी कोशिशें कर रही है, हर मकतबाई फिक्र से कोशिश करते हुए मिलने और मिलाने की बात करी है। और इसी बीच में जम्मू में आज आरएसएस और भाजपा की मीटिंग भी हुई है और आरएसएस और भाजपा की इस मीटिंग के हाशिए पर ज़राए अबलाग से बात करते हुए भाजपा के जनरल सेक्रेटरी और अमूरी कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग ने बताया कि मनफी सियासत करने वालों के लिए अब जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं है, क्योंकि अवाम उन्हें भरपूर जवाब देगी और वोट की पर्ची से इन लीडरान को, इन सियासी जमातों को आटे और नमक का भाव भी मालूम होगा। 5 अगस्त की भी उन्होंने बात की और मीडिया से बात करते हुए बताया कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम को जंजीरों से आज़ादी मिली और पिछले 4 साल से जम्मू कश्मीर की खवातीन खुद इंसारी की राह पर गामजन हैं। उन्होंने बताया कि अब वक्त आ चुका है, 5 माह के बाद जब मुल्क में पार्लिमानी इंतखाबात होंगे तो इन सियासी पार्टी को इसकी जानकारी मिलेगी कि वो कितने पानी में हैं, कितने हवा में हैं। तरुण चुग ने बताया कि 1947 में क्या हुआ ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है और 1990 से लेकर 2019 तक जम्मू कश्मीर में क्या हुआ इस पर पर्दा डालने की जरूरत भी नहीं है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए तरुण चुग ने बताया, और जम्मू कश्मीर को अब 5 अगस्त 2019 के बाद गुलामी से मुक्ति मिली है। अगर मैं कहूं देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन कुछ जंजीरें जम्मू कश्मीर की जनता पर लादी गई थी। उस जंजीरों से आजादी 5 अगस्त 2019 को 370 और 35 से जाने के बाद मिली है। यहाँ की बेटियों को अधिकार मिले हैं, यहाँ के एससी वाल्मीकि भाइयों को अधिकार मिले हैं, यहाँ की जो एसटी पॉपुलेशन है उसको अधिकार मिले हैं। पहली बार किसी ने गुज्जर बकरवाल का बेटा आरक्षण के माध्यम से आगे बढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वो पॉलिटिकली लीडर बनेगा, ये पहली बार हुआ। इलेक्शन क्यों नहीं करते? इलेक्शन जल्दी होंगे, समय पर होंगे और इलेक्शन घोषित करने का काम चुनाव आयोग का है और चुनाव आयोग ने लिस्टें छाया की है, वोट बन रहे हैं। 4 महीने बाद पता लग जाएगा। एंटी नेशनल स्लोगन लगाने वाले लोगों की पहरेदारी करने वाले लोग। तरुण चुग जम्मू में जम्मू कश्मीर के हालात पे बात कर रहे थे, इंतखाबात की बात भी की तरुण चुग ने। और आपको बताएं, कल आपको डीजीपी जम्मू कश्मीर आर स्वैन का बयान मालूम हो गया। सोशल मीडिया के हवाले से उनका बड़ा बयान था। सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने बताया कुछ लोगों को आज ट्रैक भी किया है पुलिस ने, जिन्होंने सोशल मीडिया पर अनवांटेड पोस्ट किए थे। पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर ट्वीट भी किया है। और जम्मू कश्मीर में डीजीपी के बयान पे क्या रद्दअमल है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि अवामी हलकों में क्या कुछ कहा जाता है डीजीपी के बयान पर।